हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल HSSC टारगेट 2.0 में हार्दिक स्वागत है। हम आज आपको करवाएंगे हरियाणा जीके का अगला जिला। आज हमारा जिला रहेगा हिसार। सबसे पहले इसका नामकरण। हिसार का नामकरण फिरोज शाह तुगलक ने इसका नाम हिसार ए फिरोजा रखा था। सबसे पहले हिसार का नाम किसने दिया था? फिरोज शाह तुगलक ने हिसार का नाम क्या रखा था? हिसार ए फिरोजा रखा था। इसके बाद जो कि अकबर के शासनकाल में इसको ए फिरोजा को हटा दिया जाता है, खाली इसका नाम क्या कर दिया जाता है? हिसार। हिसार का अर्थ क्या है? फारसी। फारसी हिसार का अर्थ है फारसी। फारसी का अर्थ होता है दुर्ग या टीला। हिसार किस भाषा का शब्द है? हिसार हमारा फारसी भाषा का शब्द है और फारसी का अर्थ होता है दुर्ग या टीला। सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। हिसार की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को स्थापना। हिसार जिले की 1 नवंबर 1966 को 1 नवंबर 1966 की इसकी हिसार जिले की स्थापना हुई थी। और उस समय हमारा हिसार का क्षेत्रफल कितना था? 13,891 वर्ग किलोमीटर। ये उस समय क्षेत्रफल था जिस समय हमारे हिसार जिले की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। ये उस समय क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला था। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला था। 1 नवंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका क्षेत्रफल था 13,891 वर्ग किलोमीटर। उस समय क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला था। अब वर्तमान में हिसार का क्षेत्रफल कितना रहेगा? वर्तमान में हिसार का क्षेत्रफल, हिसार जिले का क्षेत्रफल है 3,983 वर्ग किलोमीटर। 3,983 वर्ग किलोमीटर है। और इसकी हमारी जनसंख्या कितनी रहेगी? हिसार जिले की जनसंख्या हमारी 17,43,931। ये हमारी इसकी जनसंख्या रहेगी हिसार डिस्ट्रिक्ट की 17 लाख। और इसके बाद हम करेंगे लिंग अनुपात कितना रहेगा हमारा हिसार जिले का? लिंग अनुपात है 887,000 लड़कियों के पीछे। इसके बाद हम जो बात करेंगे हमारे जनसंख्या घनत्व की। जनसंख्या घनत्व, इसका हमारा जनसंख्या घनत्व कितना रहेगा हिसार जिले का? 438 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर ये हमारा हिसार जिले का जनसंख्या घनत्व रहेगा। इसके बाद हम आगे बात करेंगे जो कि हिसार डिस्ट्रिक्ट के उपनाम। हिसार डिस्ट्रिक्ट को क्या क्या बोला जाता है? उपनाम। उपनाम सबसे पहले इसको इस्पात सिटी, पीतल नगरी, मैग्नेट सिटी, इसके उपनाम क्या कर रहेंगे हमारे? इस्पात सिटी, पीतल सिटी और
मैग्नेट सिटी। इसके बाद हम जो बात करेंगे हमारे हिसार के तहसील की। तहसील, हिसार में हमारी कितनी तहसील है? 6 तहसील है। सबसे पहले तहसील आती है हमारी खुद हिसार, बरवाड़ा, हिसार, बरवाड़ा, नारनौद, आंसी, बांस, हिसार, बरवाड़ा, नारनौद, आंसी। और इसके बाद हमारी अगली तहसील है जो कि हिसार, बरवाड़ा, नारनौद, आंसी, आदमपुर। ये हमारी तहसील है। इसके बाद हम बात करेंगे उप तहसील की। उप तहसील, उप तहसील हमारी कौन कौन सी हैं? उकलाना, बांस और बालसमंद। ये हमारी क्या रहेंगी? उप तहसील। इसके बाद हम जो बात करेंगे हिसार एक क्या है? हिसार एक है नगर निगम। हिसार क्या है? नगर निगम। इसके बाद हिसार में सर्दियों में सबसे ज़्यादा सर्दी होती है और गर्मियों में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। इसके बाद हम बात करेंगे मंडल। हिसार मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं? नंबर 1 हिसार खुद, और इसके बाद हमारा आता है सिरसा, फतेहाबाद। हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और जींद। ये हमारे हिसार जिले में हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, जींद ये हमारे मंडल है। इसके बाद जो हमारी हिसार की किन किन जिलों से सीमा लगती है? सीमाएं हरियाणा के किन किन जिलों से सीमा लगती है? सबसे पहले हमारा रहेगा सिरसा। सिरसा से हिसार की सीमा लगती है। फतेहाबाद, उसके बाद जींद, उसके बाद भिवानी, उसके बाद हमारा क्या रहेगा? रोहतक। उसके बाद हमारा राजस्थान में हनुमानगढ़। राजस्थान में हनुमानगढ़। ये हमारे सीमा लेते हैं सिरसा, फतेहाबाद, जींद, भिवानी, रोहतक और राजस्थान से हमारी हिसार जिले से सीमा लगती है। इसके बाद हमें करेंगे जो कि हमारी कौन सी मिट्टी है हिसार में? मिट्टी, हिसार की मिट्टी मरुस्थलीय एवं अत्यंत हल्की मृदा पाई जाती है। हल्की मृदा, ये मरुस्थलीय एवं अत्यंत हल्की मृदा हमारी मरुस्थलीय एवं अत्यंत हल्की मृदा और जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मिट्टी ये हमारी हिसार में पाई जाती है। इसके बाद हम जो कि सिंचाई किसके द्वारा होती है? सिंचाई हिसार में सिंचाई, इसमें बाखड़ा पश्चिमी नहर से, बाखड़ा पश्चिमी नहर से हिसार जिले में सिंचाई होती है। हिसार जिले में सिंचाई। इसके बाद हम जो कि बात करें हमारे यहाँ पर हिसार में कौन सी नदी है? नदी वर्तमान में कोई भी नदी नहीं है, कोई भी नदी नहीं बहती, कोई भी नदी नहीं है। पहले हमारे यहाँ पर कौन सी नदी थी हिसार में? पहले नदी थी दरसदवती नदी।
पहले हमारे हिसार में कौन सी नदी थी? द्रवती नदी थी। और इसके बाद हम जो कि झील कौन कौन सी है हमारे हिसार में? झील हमारे हिसार में झील रहेगी ब्लूबर्ड झील और ब्लैकबैक झील हमारी कहाँ पर रहेगी? हास्य में। ब्लैकबैक झील ये हमारी कहाँ पर रहेगी? हास्य में। हिसार में कौन कौन सी झील है? ब्लूबर्ड झील हिसार में है और ब्लैकबर्ड झील हमारी कहाँ पर रहेगी? हास्य में रहेगी। इसके बाद हम बात करेंगे जो कि फसल कौन कौन सी हैं। फसल गेहूं व कपास। फसल गेहूं व कपास। हिसार में कौन कौन सी फसल का उत्पादन होता है? गेहूं व कपास की फसल का उत्पादन होता है। इसके बाद हम जो बात करेंगे हिसार में इसके बाद जो बात है हमारे हिसार में कौन सा खनिज पाया जाता है? खनिज पदार्थ सोरा खनिज पाया जाता है हमारे हिसार में। सोरा खनिज ये हमारा कहाँ पे पाया जाएगा? हिसार में। इसके बाद हम जो बात करेंगे कुछ इसमें हिसार में एक जो गैसीय विद्युत परियोजना है वो कौन सी है हमारी? राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना। राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना। तापीय विद्युत परियोजना ये हमारी कहाँ पर रहेगी? खेदड़ हिसार में। खेदड़ हिसार में। इसमें बिजली का उत्पादन के लिए दो यूनिट इकाइयाँ लगी है 600 मेगावाट की। 2 यूनिट इकाई ये कुल उत्पादन कितने करते हैं? 1200 मेगावाट। और इसमें जो कोयले का उत्पादन होता है वो कोयला हमारे कहाँ से आता है? कोयला हमारा आता है उड़ीसा से। महानदी के पास से। उड़ीसा महानदी के पास से। इससे बाद जो कि केवल राजीव गांधी एक ऐसी तापीय विद्युत परियोजना जहां पर ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। इसके बाद हम जो बात करेंगे जो कि इतिहास के कुछ साक्ष्य हमें कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं? इतिहास हिसार का जो कि सबसे पहले हमारा रहेगा राखीगढ़ी। राखीगढ़ी की खुदाई सबसे पहले कब हुई थी? 1967 ईस्वी में। किसने कराई थी? सूरजबान ने। राखीगढ़ी की 1967 में सूरजबान ने खुदाई की थी। फिर इसके बाद फिर से दोबारा ये खुदाई की थी। इसके बाद खोजकर्ता कौन थे? 1997 से लेकर 2000 ईस्वी में अमरेंद्र नाथ खोजकर्ता। इसको अमरेंद्र नाथ को 1997 से 2000 के बीच जो कि खुदाई का खोजकर्ता कहा जाता है, इसने आंकड़े अपर्याप्त दे दिए गए थे तो इसको निर्दोष ठहराया गया था। इसके बाद इससे कौन कौन से साक्ष्य मिलते हैं? राखीगढ़ी से हमें जो साक्ष्य मिलता है सबसे पहले मानव का कंकाल। इससे स्पष्ट
इससे यह स्पष्ट होता है कि मर्द मानव को उत्तर से दक्षिण दिशा में लौटाकर उत्तर से दक्षिण दिशा में लौटाया जाता है, उत्तर से दक्षिण दिशा में लौटाया जाता है और उसके सिर के पीछे मिट्टी का बर्तन रखा जाता है, राखी गढ़ी जाएगी। हमारे साक्ष्य मिला था जो कि मर्द मानव को उत्तर से दक्षिण दिशा में लौटाया जाता है और सिर के पीछे मिट्टी का बर्तन रखा जाता है। इसके बाद जो और क्या क्या है हमारे, एक प्रेम एवं प्रेमिका के जोड़े मिले हैं, प्रेम व प्रेमिका के जोड़े। ये कोई जरूरी नहीं है कि वो महिला मित्रों भाई बहन भी हो सकता है या पति पत्नी भी हो सकते हैं। इसके बाद जो मैं राखी गढ़ी से हड़प्पाकालीन, ये सबसे बड़ा प्राचीन स्थल है राखी गढ़ी। और इसके बाद जो बात करेंगे हम, राखी गढ़ी किस नदी के किनारे है? ये दरसदती नदी के किनारे। राखी गढ़ी हमारा कहाँ पर रहेगा? दरसदती नदी के किनारे रहेगा। यहाँ से और हरियाणा में राष्ट्रीय स्तर पर जो संग्रहालय बनाया जाएगा वो हमारा कहाँ पर बनाया जाएगा? राखी गढ़ी में। राष्ट्रीय स्तर पर संग्रहालय बनाया जाएगा। ये हमारा कहाँ पर बनाया जाएगा? राखी गढ़ी हिसार में। राखी गढ़ी हिसार में, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संग्रहालय बनाया जाएगा वो हमारा पंचकुला में बनाया जाएगा। कहाँ पर बनाया जाएगा? हमारा पंचकुला में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संग्रहालय बनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कि हमारा संग्रहालय बनाया जाएगा वो हमारा कहाँ पर बनाया जाएगा? पंचकुला में। इसके बाद हम बात करेंगे जो कि अगला हमारा शास्त्र क्या है? अग्रोहा। अग्रोहा नंबर 2 हमारा अग्रोहा। अग्रोहा का सबसे पहले हम प्राचीन नाम करते हैं। प्राचीन नाम क्या है? अग्रोदक। अग्रोहा का प्राचीन नाम क्या है? अग्रोदक। और इसके बाद हम जो कि अग्रोहा में मंदिर की वो अग्रोहा धाम मंदिर बना था हमारा 1976-84 में। अग्रोहा धाम मंदिर 1976-84 में, 76 में स्टार्ट हुआ था और 1984 में ये कंप्लीट बन गया था। इसका नारा क्या था? एक ईंट एक रुपया। इसका नारा था एक ईंट एक रुपया। इसका नारा था ये एक ईंट एक रुपया। इसके बाद जो हम बात करेंगे, अग्रोहा धाम मंदिर में 7 सवर मिले हैं। 7 सवरों का स्तंभ, 7 सवरों का स्तंभ मिला है। इसमें सारे गाँव माँ में पा लिखा हुआ है 7 सवरों के। और इसके बाद जो महाराजा अग्रसेन की राजधानी क्या होती थी? अग्रोहा। महाराजा अग्रसेन की राजधानी अग्रोहा। महाराजा
अग्रवाह। अग्रवाह कौन से NH पर है? ये NH 9 पर है। अग्रवाह NH 9 पर। इसके बाद हम बात करेंगे जो कि शिशुपाल सभ्यता। शिशुपाल सभ्यता की वो ये भी हमारे कहाँ पर रहेगी? नंबर 3 शिशुपाल। शिशुपाल हमारे हिसार में इसकी खुदाई कब हुई थी? 1968 ईस्वी में। खुदाई 1968 ईस्वी में किसने कराई थी? सूरज भान ने। इसकी खुदाई का किसने करवाई थी? सूरज भान ने। यहाँ पे क्या मिले हैं? मिट्टी के बर्तन मिले हैं, मिट्टी के बर्तन। इसमें क्या क्या मिला है? मिट्टी के बर्तन मिले हैं और तांबे के हत्थे वाला गंडासा, तांबे के हत्थे वाला गंडासा। हत्थे वाला गंडासा। इसके बाद हम जो बात करेंगे फांसी। फांसी का प्राचीन नाम क्या था? आसी। और इसके बाद फांसी में जो युद्ध होता है वो 1037 ईस्वी में होता है कुमारदेव एवं मोहम्मद के बीच। 1037 में फांसी में युद्ध कुमारदेव व मोहम्मद गजनी के बीच। मोहम्मद गजनवी के बीच। इसमें जीत भी मोहम्मद गजनवी की होते। इसके बाद जो हम बात करेंगे आंसी को असीरगढ़ का किला बोला जाता है। आंसी को असीरगढ़ का किला बोला जाता है। फांसी को असीरगढ़ का किला बोला जाता है। और फांसी को तलवारों, सबसे ज़्यादा तलवारों का उत्पादन हमारे काम किया जाता है। तलवारों का घर आंसी को बोला जाता है। और आंसी के दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? आंसी का बड़सी गेट का निर्माण किसने करवाया था? यह हमारा कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने। ये हमारे किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था दरबारों का निर्माण। और हिसार में भी हमारे क्या रहेंगे? सबसे पहले जॉर्ज थॉमस ने अपने आंसी को राजधानी बनाया था 1796 में। जॉर्ज थॉमस ने आंसी को अपनी राजधानी बनाया था। अपनी राजधानी बनाया था 1796 में। और इसके बाद जो कि और आंसी में क्या क्या प्रसिद्ध है? आंसी के पेड़ प्रसिद्ध है। और इसके बाद जो कि हिसार में भी 4 गेट का निर्माण किया था फिरोज शाह तुगलक ने। ममोरी गेट, तलाकी गेट, नागौरी गेट और दिल्ली गेट। इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था हमारे फिरोज शाह तुगलक ने। और इसके बाद हम जो बात करेंगे 1857 की क्रांति से आंसी से नेतृत्व किसने किया था? 1857 की क्रांति में आंसी से नेतृत्व हुकमचंद व मोहित बेगम ने। हुकमचंद व मोहित किसने किया था? हमारा हुकमचंद व मुनीर बेगम ने। ये हमारा आंसी से नेतृत्व किया था। इसके बाद जो हम बात करेंगे लाला लाजपत राय की। लाला लाजपत राय
आर्य समाज की शाखा लाला लाजपत राय कब लेके आए थे हमारे 1886 ईस्वी में। लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय हिसार में आर्य समाज की शाखा, आर्य समाज की शाखा कब लेके आए थे? आर्य समाज की शाखा लेके आए थे हमारे 1885 ईस्वी में। आर्य समाज की शाखा लेके आए थे हमारे 1885 ईस्वी में। और लाला लाजपत राय हिसार में कांग्रेस की शाखा कब लेके आए थे? कांग्रेस की शाखा, लाला लाजपत राय हिसार में कांग्रेस की शाखा कब लेकर आए थे? 1887 ईस्वी में, 1887 ईस्वी में। इसके बाद जो हम बात करेंगे, इसमें हमारे प्रमुख पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं हिसार में? प्रमुख पर्यटक स्थल, प्रमुख पर्यटन स्थल कौन कौन से रहेंगे? सबसे पहले हम करेंगे जो कि गुजरी महल, गुजरी महल ये हमारा कहाँ पर रहेगा? हिसार में। इसका निर्माण किसने करा था? फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने, इसका निर्माण किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने, गुजरी महल का। और किसकी याद में कहा था? अपनी बेगम गुजरी की याद में, अपनी बेगम या मुमताज गुजरी की याद में, गुजरी की याद में ये गुजरी से प्यार करता था। गुजरी का वास्तविक नाम क्या है? गुजरी का वास्तविक नाम रुक्शी गुजरी। गुजरी का वास्तविक नाम क्या होगा? रुक्शी। गुजरी का वास्तविक नाम है रुक्शी। गुजरी का ये हमारा वास्तविक नाम है। इसके बाद हमारी लाट की मस्जिद, लाट की मस्जिद ये हमारी कहाँ पर रहेगी? लाट की मस्जिद ये भी हमारे हिसार में, फिरोज शाह तुगलक के महल में, हिसार में। और इसमें कितने फुट की ऊंची मूर्ति बनी हुई है? 20 फुट की। इसके बाद जो हम बात करेंगे जहाज की कोठी। जहाज की कोठी हमारी कहाँ पर रहेगी? हिसार में। जहाज की कोठी हमारी कहाँ पर रहेगी? हिसार में। जहाज की कोठी ये हमारी कहाँ पर है? जहाज की कोठी का निर्माण 1796 ईस्वी में किसने कराया था? जॉर्ज थॉमस ने, जॉर्ज थॉमस ने। जहाज की कोठी हमारी कहाँ पर रहेगी? हिसार में। इसका निर्माण जॉर्ज थॉमस ने कराया था। इसके बाद हम करेंगे चार कुतुब शाह की दरगाह कहाँ पर है? चार कुतुब शाह की दरगाह ये भी हमारी कहाँ पर रहेगी? आसी में। ये हमारा जहाज की कोठी आसी में, आसी कहाँ पर रहता है? हमारा हिसार में। चार कुतुब शाह की दरगाह हमारी आसी में है, जो कि इसमें रुक्सुद्दीन और इससे अगला क्या था हमारा? बुरहानुद्दीन, जलालुद्दीन और कुतुबुद्दीन। कुतुबुद्दीन ये हमारी चार कुतुब शाही दरगाह हमारे कहाँ रहेगा? 80 में। और हुमायूं ने अपनी बादशाह को देने के बाद यहाँ पर अपना माथा टेकने आता है इन दरगाहों में, चार कुतुब शाह की दरगाह में। इसके बाद हम जो बात करेंगे क्या हमारे पीर शाह की मज़ार कहाँ पर रहेगी? पीर शाह की मज़ार, पीर शाह की मज़ार हमारी कहाँ पर रहेगी? तलवंडी राणा हिसार में।
तलवंडी राणा हिसार में। अगला हमारा शेख जुनैद का मकबरा हमारा कहाँ पर रहेगा? शेख जुनैद का मकबरा, शेख जुनैद का मकबरा, ये भी हमारा कहाँ पर रहेगा? शेख जुनैद का मकबरा हमारा रहेगा हिसार में। शेख जुनैद का मकबरा हिसार में, नागौरी गेट के पास, नागौरी गेट के पास। इसके बाद हम जो बात करेंगे, शेख जुनैद का मकबरा हो गया, पीर शाह की मज़ार होगी हमारी, और इसके बाद हम जो बाबा प्राणपीर का मकबरा हमारा कहाँ पर रहेगा? बाबा प्राणपीर का मकबरा, ये भी हमारा कहाँ पर रहेगा? हिसार में। और बिश्नोई मंदिर हमारा कहाँ पर रहेगा? बिश्नोई मंदिर, बिश्नोई मंदिर, ये भी हमारा कहाँ पर रहेगा? हिसार में। इसके बाद जो हम बात करेंगे, बिश्नोई मंदिर हमारा कहाँ पर रहेगा? हिसार में रहेगा। और इसके बाद जो हम बात करते हैं एचएयू, एचएयू की स्थापना कब हुई थी? 1970 ईस्वी में हुई थी एचएयू की स्थापना, 1970 ईस्वी में। एचएयू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी की स्थापना, एचएयू यूनिवर्सिटी की स्थापना 2 फरवरी 1970 में, 2 फरवरी 1970 में। फिर एचएयू का नाम बदलकर चौधरी चरण सिंह रख दिया गया था, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, इसका नाम कब रखा गया था? 31 अक्टूबर 1991 को, 31 अक्टूबर 1991 को। ये को शायद देख लेना, 1991 या 97 मिलेगा आपको। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का इसका नाम रख दिया गया था। इसके बाद हम जो बात करेंगे, हिसार में कौन सा एनएच निकलता है? हिसार में एनएच, हिसार में एनएच नेशनल हाईवे कौन सा निकलता है? नंबर 1 निकलता है हमारा NH9, NH9। ये हमारा फिरोजशाह से, दिल्ली से चलकर फिरोजशाह तक जाता है, दिल्ली टू फिरोजशाह, फिरोजशाह। एक NH हमारा रहेगा जो कि 65 था पहले, वर्तमान में नाम कितना हमारा? NH52, NH52 नाम है इसका। ये हमारा अम्बाड़ा से चलकर ये हमारा पाली जाता है राजस्थान में, NH52। इसके बाद जो हम बात करेंगे, इसमें दूरदर्शन केंद्र, हिसार में दूरदर्शन केंद्र की स्थापना कब हुई थी? दूरदर्शन केंद्र 1 नवंबर, दूरदर्शन केंद्र की स्थापना 1 नवंबर 2002 में किसके द्वारा की गई थी? सुषमा स्वराज द्वारा। और इसमें हिसार में और हमारा क्या रहेगा? हिसार में एक हमारा आकाशवाणी केंद्र, आकाशवाणी केंद्र, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1999 को, 26 जनवरी 1999 को। इसके बाद जो हम बात करेंगे, हिसार में और क्या क्या है? हिसार में पर्यावरण न्यायालय हमारा कहाँ पर है? पर्यावरण न्यायालय, पर्यावरण न्यायालय, ये हमारा कहाँ पर है? हिसार एवं फरीदाबाद में, हिसार व फरीदाबाद में पर्यावरण न्यायालय हमारा कहाँ पर रहेगा? हिसार व फरीदाबाद में। इसके बाद हम जो बात करेंगे, हमारा हिसार में हरियाणा का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हमारा कहाँ पर है? हिसार में,
हरियाणा का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये हमारा कहाँ पर रहेगा? हिसार में। और देश की एकमात्र टैक्सी सेवा कब शुरू की गई थी? देश की एकमात्र टैक्सी सेवा हिसार से शुरू हुई थी, हिसार टू चंडीगढ़। ये हमारी देश की एकमात्र टैक्सी सेवा। इसके बाद हम जो बात करेंगे, हरियाणा पहला वाईफाई गांव कौन सा था? जुगलान था। इसके बाद जो कि उषा शर्मा का संबंध किससे हमारा? उषा शर्मा हिसार से, उषा शर्मा हिसार से। इसने चंद्रावत फिल्म में भूमिका निभाई थी, फिल्म में। इसके बाद जो हम बात करेंगे, जिंदल टावर हमारा कहाँ पर रहेगा? हिसार में। जिंदल टावर, जिंदल टावर हिसार में। इसकी हाइट कितनी है? तकरीबन 282 मीटर। इसके बाद हम जो बात करेंगे, स्टील उद्योग की स्थापना कब हुई थी? स्टील उद्योग स्थापना 1960 ईस्वी में किसने की थी? ओपी जिंदल ने, ओपी जिंदल ने। ये हमारे स्टील उद्योग की स्थापना की थी। और इसके बाद सालू जिंदल का संबंध कहाँ से है? सालू जिंदल ये कुचिपुड़ी नृत्य से आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी नृत्य से संबंध। कुचिपुड़ी नृत्य से संबंध रखती है। इसके बाद जो हम बात करेंगे, जो बिजली निगम बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? इसके बाद जो हमारा DHBBW हरियाणा दक्षिण विद्युत बोर्ड, इसका मुख्यालय हमारा कहाँ पर रहेगा? हिसार में। इसके बाद जो हम बात करेंगे, हरियाणा बिजली बोर्ड की स्थापना, हरियाणा बिजली बोर्ड की स्थापना, हरियाणा बिजली बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? ये हमारी की गई थी 1967 में। 1967 में। HUCB का मुख्यालय कहाँ पर है? HVCB। इसकी फुल फॉर्म क्या? हरियाणा विद्युत कॉर्पोरेशन, हरियाणा विद्युत कॉर्पोरेशन, हरियाणा विद्युत कॉर्पोरेशन बोर्ड। इसकी स्थापना हमारे कब हुई थी? 1997 में। इसके बाद जो हम बात करेंगे UHVVB का, UHVVN, इसका मुख्यालय हमारा कहाँ पर रहेगा? पंचकुला में। पंचकुला में। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1999 में। UHVVN का मुख्यालय पंचकुला में, इसकी स्थापना कब की थी? 1999 में। एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट, एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट कौन सी रहेगी? हिसार में। और हमारे हरियाणा में सबसे बड़ी तहसील कौन सी है? हरियाणा में सबसे बड़ी तहसील ये हमारी कौन सी रहेगी? आंसी। सबसे बड़ी तहसील हमारी आंसी रहेगी। इसके बाद मेले कौन कौन से हिसार में? हिसार का मेला, मेला किसान मेला, गोगा नवमी का मेला, किसान
किसान मेला या गोगा नवमी का मेला। इसके बाद जो एक गणगौर नृत्य है उसका किससे संबंध है? गणगौर नृत्य फेमस है, ये हमारा कहाँ का नृत्य है? ये हमारा हिसार से। गणगौर नृत्य हमारा कहाँ से रहेगा? हिसार से। इसके बाद हम जो बात करेंगे कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों की, जो हिसार से कौन कौन से प्रसिद्ध व्यक्ति है वो हम आपको बताएंगे। एक और नोट कर लिया होगा आपने। अब हम जो बात करेंगे लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी कब बनी थी? 2010 ईस्वी में। लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी कब बनी थी? अब हमारी बनी थी 2010 ईस्वी में। इसके बाद जो कि कुछ केंद्र है, अशोक अनुसंधान केंद्र, अशोक अनुसंधान केंद्र। अशोक अनुसंधान केंद्र हमारा कहाँ पर रहेगा? हिसार में, 1986 में बना था। इसके बाद जो हम करेंगे भैंस अनुसंधान केंद्र, भैंस अनुसंधान केंद्र। ये हमारा भैंस अनुसंधान केंद्र हमारा कहाँ पर रहेगा? हिसार में, 1984-85 में बना था, 1984-85 में। भेड़ व सूअर प्रजनन केंद्र, ये हमारा कहाँ पर रहेगा? हिसार में। इसके बाद हम जो बात करते हैं कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति कौन कौन से हिसार के। प्रसिद्ध व्यक्ति, हिसार से प्रसिद्ध व्यक्ति सबसे पहले हम लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। इसकी कर्मस्थली भूमि कहाँ पर रहेगी? हमारी मोगा पंजाब में, मोगा पंजाब में रहेगी इसकी लाला लाजपत राय कर्मस्थली भूमि। और इसके बाद जो हम ये आर्य समाज की शाखा लेकर आए थे, अपने हिसार में लेकर आए थे आर्य समाज की शाखा 1985 ईस्वी में, 1985 में। इसके बाद हम जो बात करेंगे ओपी जिंदल, ओपी जिंदल, ये भी हिसार से हैं। इसके बाद हम करेंगे सालू जिंदल, सावित्री जिंदल, सावित्री जिंदल। इसके बाद करेंगे हम नवीन जिंदल, नवीन जिंदल। इसने सबसे पहले प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रीय झंडा फहराने का कार्य किया था। हर व्यक्ति अपने घर में कहीं पर भी राष्ट्रीय तौरक झंडा फहरा सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे साइना नेहवाल, साइना नेहवाल, ये भी हमारी कहाँ से रहेगी? हिसार से। इसके बाद हम बात करेंगे जो कि अनीता कुंडू, अनीता कुंडू, शिवांगी पाठक, शिवांगी पाठक, ये भी हमारी कहाँ से रहेगी? हिसार से। इसके बाद हम बात करेंगे यशपाल शर्मा, यशपाल शर्मा, ये एक अभिनेता है जो फिल्मों में काम करते हैं, हिसार से है यशपाल शर्मा। इसके बाद जो हम बात करेंगे गीता जाखड़, गीता जाखड़ हिसार से। इसके बाद जो हम बात करेंगे चंदगी राम, चंदगी राम का संबंध किससे है? कुश्ती से है, हिसार से। इसने जो कि 1970 में स्वर्ण पदक जीता था चंदगी राम ने, स्वर्ण पदक 1970 ईस्वी में स्वर्ण पदक जीता था। हरियाणा का केसरी किसे कहा जाता है? हरियाणा का केसरी चंदगी राम को, हरियाणा केसरी किसे बोला जाता है? चंदगी राम को। और ललिता सहरावत, ये हमारे कहाँ से रहेगी? हिसार से। इसके बाद जो हम बात करेंगे
मलिक शेरावत, ये अभिनेत्री है। इसके बाद जो हम बात करेंगे कौन, पंडित लेखराम, ये हमारा कहाँ से है, हिसार से। पंडित लेखराम हिसार से। इसके बाद हम जो बात करेंगे पंडित जसराज, ये भी हमारे कहाँ से है, हिसार से, तबला वादक संगीत के। इसके बाद हम बात करेंगे उदयभानु अंश, ये हमारे कहाँ से है, हिसार से। ये हम क्या करते हैं, कविता लिखते हैं उदयभानु अंश से। उदयभानु अंश हमारे कहाँ से रहेंगे, हिसार से रहेंगे। और पंडित जसराज आपको बता देगा हिसार से है। और ये पंडित जसराज क्या है, सौर सम्राट है, सौर सम्राट बोला जाता है। और उदयभानु वंश की कविता या रचना कौन कौन सी है, देशों में देश हरियाणा, हमारा दूध देगा खाना, पंडित लेखराम, जसराज और उदयभानु वंश। चलो दोस्तों, हमने आपको हिसार डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट करवा दिया अच्छे तरीके से। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।